हेलो एवरीवन। सो आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन। जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, ये इक्वेशन 2 के लिए। ओके, दिस विल बी इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with 3 and equation 2 with 4, what will get? a1 की वैल्यू क्या होगी? हमें मिलेगी 3, b1 will be -4 एंड c1 हमें मिलेगा 10। इसी तरह से a2 हमें मिलेगा 4, b2 ये हमें मिलेगा 3 एंड c2 ये हमें मिलेगा 5। ओके, अब क्रैमर्स रूल में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन डी। सो डी इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट में हम इसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू होती है a1 b1 एंड a2 b2। ओके, सो लेट्स पुट दिस वैल्यू। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? a1 वी हैव 3, b1 -4, a2 4 एंड b2 3 है हमारे पास में। सो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब डिटरमिनेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? लेट्स सॉल्व दिस। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस दिस -4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, -4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, सो लेट्स राइट हियर 3 इंटू 3 9, माइनस एंड माइनस दिस विल बी प्लस 16। ओके, सो दोनों को अगर ऐड करेंगे सो हमें मिलेगा 25। ओके, सो डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ नेक्स्ट विल बी डी एक्स। सो डी एक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सो डी एक्स के लिए हम वैल्यू लिखते हैं, इट विल बी c1 b1 एंड c2 b2। सो c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 10, b1 की वैल्यू हमारे पास -4, c2 की वैल्यू है 5 और b2 की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 multiplied by 3, let me change the color, 10 multiplied by 3 minus -4 multiplied by 5, so 10 into 3 30, minus minus plus 4 into 5 20, so it will be 50. Next dy, so dy it will be a1 c1 and a2 c2। so इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 3 and c1 10, a2 4 and c2 5। So 3 multiplied by 5 minus 10 multiplied by 4। So ये मिलेगा हमें 15 minus 40। तो हमें आंसर मिलेगा -25। अब x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है ताकि हमें सॉल्यूशन मिले। सो x विल बी इक्वल्स टू dx अपॉन d। सो dx की वैल्यू हमारे पास में 50 डिवाइडेड बाय d इज 25, सो इट विल बी 2। और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन d, so dy is -25 upon 25, so it will be -1। so the solution x comma y will be equals to 2 comma -1। got it everyone? Okay,